ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के महाकाव्य साकेत से संबंधित साकेत के 9वें सर्ग में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब इस पद में लक्ष्मण के वन चले जाने के कारण उर्मिला अत्यंत विरह वेदना से ग्रस्त हैं। अब अपनी वेदना को संबोधित करते हुए उर्मिला क्या कह रही हैं, अब इस पद में हम देखेंगे। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह गनी। नई किरण चोड़ी हैं तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। ठंडी होगी देह ना मेरी, रहे दुर्गंब सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचिस्तानी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या टिकठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं किंची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी फाऊं प्राण धनी। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। किरण, किरण के समान चमकने वाली आशा। हीर कनी अर्थात हीरे की कनी, हीरे का टुकड़ा। साल पीड़ा देना। विशिक अनी अर्थात बाणों की नोक। और दृगंब सनी मतलब दृक अम्बु अर्थात आंसुओं से भीगी हुई। उष्ण गरम। तपन मणि सूर्यकांत मणि, और दूसरा अर्थ भी है संताप रूपी मणि। आत्मजा पुत्री। अदृष्ट जनी भाग्य से उत्पन्न। उपमोचिस्थानी अर्थात स्तन के लिए उचित उपमा वाली, अर्थात यहाँ उद्देश्य कि वात्सल्य भाव से परिपूर्ण। वियोग समाधि वियोग रूपी समाधि। टीक ठनी मतलब टीक बनी। किंची तनी आसक्त और अनासक्त होकर। मानिक माणिक्य एक रत्न का नाम। उपल खनी पत्थर की कान, मणियों की खान। प्राण धनी अर्थात प्रियतम। अब व्याख्या देखेंगे। हे मेरे हृदय की वेदना, तेरी चाहे कोई कितनी ही निंदा करे, पर मुझे तो तू भी अच्छी लगती है। इसका एक कारण तो यह है कि संयोग में मेरी सारी इच्छाएं सुप्त थी, तेरे जगते ही वे कामनाएं भी जग गई हैं। अतः पति के लिए मेरे हृदय में कितना गहरा प्यार है, यह मैं तेरे कारण ही जान पाई हूँ। हीरे की कनी को खाकर व्यक्ति मर जाता है, पर यहाँ अंधेरे में उजाला भी करती है। अतः मेरे लिए तू उस हीरे के छोटे टुकड़े के समान है, जिसने इस दुख में भविष्य के लिए आशा की नई ज्योति जगाई है। तू लक्ष्मण के बाण की उस नोक के समान है, जो घायल करती है। तू मेरे हृदय में कटकती रह, जिससे मैं किसी प्रकार की असावधानी ना कर बैठें।
आंसुओं से भीगा रहने पर भी मेरा शरीर ठंडा ना होगा। मैं मर नहीं सकती क्योंकि तू सूर्यकांत मणि के समान मुझे ताप पहुंचाती रहेगी। तू अभाव की पुत्री है। प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के अभाव में तेरी सृष्टि होती है। जब हमारा प्रिय हमारे आंखों के सामने नहीं रहता तभी तो उत्पन्न हो जाती है। हे वेदना, मैं तेरा स्वागत करती हूँ, क्योंकि दूध से भरे स्तन की ठीक उपमा देनी हो तो तेरे वक्ष से देनी चाहिए। तो कठोर वक्ष वाली होकर भी माँ के समान विरहणी युवतियों को दायरे रूपी दुग्ध का अर्थात दूध का पान कराती है। जैसे समाधि साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है, वैसे ही वियोग में प्रिया के साथ एकाकार होने की स्थिति तेरे कारण ही उत्पन्न होती है। तू विलक्षण है, अपने स्थान पर तू ठीक ही है। तेरी अपनी सार्थकता है। तेरे बीच में आ पड़ने से मैं, मेरे प्रीतम और संसार एक दूसरे से बहुत दूर जा पड़े हैं। तू उस पत्थर की खान के समान है जिसमें माणिक्य की प्राप्ति हुई है। तेरी कठोरता के भीतर से मुझे मन की कोमल भावनाओं का भान हुआ है। अतः तू मुझे अपनी सखी के समान प्रिय है। हे सखी, मैं केवल उसी समय छोड़ूंगी जब मेरे प्राणधन अर्थात लक्ष्मण जी लौट आएंगे। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। वेदने बनी सजग साल तू तपन मेरी मणि आत्मजे अभाव अदृष्टि ठीक तनी मन मानिक मुझे मिला तुझे तभी पाऊं प्राण। इनमें अनुप्रास अलंकार है। वेदना का अनेक रूप में वर्णन होने से यहाँ उल्लेख अलंकार है। नई किरण छोड़ी हैं में उपमेय का अभाव होने से रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। मन सा मानिक में उपमा अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है और इसमें भी संस्कृत तत्संप्रदान सरल कड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।